दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद हैं हवेली में और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बरेली के मेयर प्रथम नागरिक डॉक्टर उमेश गौतम साहब। आइए आज से बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पर। सबसे अहम मुद्दा 2-3 दिन के बाद शुरू होने वाली है वायुदूत सेवा, यानी बरेली से दिल्ली, बेंगलुरु और बड़े बड़े महानगरों से जुड़ जाएगा बरेली। क्या फ़ायदा होने वाला है बरेली को वायुदूत सेवा शुरू होने के बाद? बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश गौतम। सुनिए डॉक्टर गौतम। महापौर बरेली से वायुदूत सेवा शुरू हो रही, लंबे अरसे से प्रतीक्षित थी। बरेली के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, किस किस सेक्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे उमेश गौतम साहब? देखिए, बरेली फ़्लाइट शुरू होने से सभी सेक्टर्स में फ़ायदा होगा। ख़ासतौर से एजुकेशन और इंडस्ट्री की बात करें तो एजुकेशन में भी यहाँ एजुकेशन हब है। उत्तर प्रदेश का बरेली ऐसा ज़िला है जहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन एजुकेशन के लिए जब भी किसी सीनियर प्रोफेसर या इंडस्ट्री के किसी सीनियर एचआर या मैनेजर को बुलाने की बात होती है गेस्ट स्पीकर के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक यही होती थी कि फ़्लाइट ही नहीं है, तो कौन इतना लंबा सफ़र करके आए। तो इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी क्लासेस को मरहूम रह जाते थे। अब मुझे लगता है कि उनको भी 4 पंख लगेंगे और यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी सुविधाएं उनको यहीं मिलेंगी। इसी तरह इंडस्ट्री के लोग जैसे रोज़ा है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, अब उनके मालिक तो मान लो हेलीकॉप्टर से पहुँच जाते हैं अपने यहाँ, लेकिन उनके यहाँ जो मैनेजर्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों को आने में भी तकलीफ होती थी। अब वो लोग भी आएंगे तो इंडस्ट्री का भी विस्तार होगा और बरेली के युवाओं को नौकरियों की बहुत बड़ी एक लाइन लंबी मिलेगी। क्या एयरलिफ्ट करके पेशेंट भी शायद हायर सेंटर जा सकेंगे? जी, वो पेशेंट तो पहले भी चले जाते थे, लेकिन अब सुविधा क्योंकि होगी तो ज़्यादा लोग जा सकते हैं। अब लोगों को बरेली के हर क्षेत्र में सुविधा मिलेगी और बरेली स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम के लिए नहीं, अब स्मार्ट सिटी होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए साहब, अब सिविल इनक्लेव शुरू हो रहा है, क्या फ़ायदा होगा चिकित्सीय क्षेत्र में? बरेली के सभी निवासियों को मेरी तरफ से एक एयरपोर्ट शुरू होने की खुशी में सरकार ने इसका नाम बरेली एयरपोर्ट रखा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही नाथ नगरी एयरपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत बड़ी मांग थी बरेली के नागरिकों की तरफ से, सरकार ने उसको माना है। और इसके लिए मैं यहाँ के सांसद आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का और उड्डयन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। बहुत सी बार पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, पेशेंट्स के लिए दिल्ली पहुंचना समय लगता था उसमें। तो एक डॉक्टर के नाते मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे डॉक्टर्स बरेली आ पाएंगे जो अपनी प्रशिक्षित, अपनी विशेषज्ञ सुविधाएं यहाँ पर दे पाएंगे और उसी दिन लौट भी सकते हैं, अगले दिन लौट सकते हैं, अगले एक दिन आकर अगले दिन पेशेंट्स दिखाकर आ सकते हैं। तो जहाँ तक चिकित्सीय क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके लिए तो ये एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है। और उड़ान की वजह से व्यापार में भी संभावनाएं बढ़ेंगी, टूरिज्म में संभावनाएं बढ़ेंगी, चारों तरफ एक विकास का माहौल बनेगा। पंडित सुशील पाठक जी, क्या कहना चाहेंगे? वायुदूत सेवा शुरू हो रही, क्या फ़ायदा होगा धर्म के क्षेत्र में? देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे बहुत ही लाभ होगा। पहले आप समझ लीजिए कि हम लोग अगर बरेली वासी कहीं भी तीर्थ स्थल को जाना चाहते हैं, जैसे सेतुबंद रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है, कन्याकुमारी है, आदि आदि, कहीं भी गुजरात है, कहीं भी जाना चाहते हैं तो हमें आसानी होगी। हम बरेली से फ्लाइट पकड़ेंगे, हम अपने समय करके वहाँ से हमारे साधु संत यदि उत्तराखंड या कहीं जाना चाहते हैं तो उनका रास्ता बरेली होके है, तो बरेली में आने से बरेली होकर वो पहुँच जाएंगे आसानी से। प्लस इससे बहुत सरकार को भी, वायुयान को भी लाभ भी होगा और आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। सभी साथियों को सादर प्रणाम। निश्चित तौर पर हमारी जो बरेली है स्मार्ट सिटी घोषित हो गई है, उसमें ये पहला बहुत अच्छा काम हो रहा है कि वायुदूत सेवा हमारे बरेली से शुरू हो रही है और हम इंटरनेट जो हम एयर कनेक्टिंग में है वो बरेली हमारा जुड़ जाएगा एयर कनेक्टिंग के नक्शे पर। इसमें हमें दिल्ली की कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी और हमें बेंगलुरु की और मुंबई की और भी जगह के खुल सकते हैं रास्ते।
अगर यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा। तो ये सरकार का और संबंधित अधिकारियों का और सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, जनप्रतिनिधियों का बहुत सराहनीय कदम है जिन्होंने भी इसमें मदद की है। व्यापार मंडल निश्चित तौर पर सबकी सराहना करता है और बड़ी प्रसन्नता जाहिर करता है जो वायुदूत सेवा हमारे यहाँ 8 मार्च से प्रारंभ हो रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसको प्रारंभ करने आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बस एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो शेड्यूल जारी किया गया है ये थोड़ा सा कष्टकारी है। व्यापारी यहाँ से जाएगा ज़्यादातर इसमें बैठ करके, और वो चाहता है कि सुबह उसको 7-8 बजे फ्लाइट में यहाँ से मिले, जिससे कि वो 10 साढ़े 10 बजे पहुँच के 11 बजे मार्केट में पहुँच जाए और शाम को 5-6 बजे 7 बजे वापस आ जाए। तो एक दिन में उसका सारा काम हो जाएगा। हमारा आग्रह है आपके माध्यम से इस शेड्यूल को जरूर परिवर्तित कर दें, जिससे कि इस सेवा का वास्तविक लाभ हम सब बरेली वासियों को, विशेषकर व्यापारी और उद्यमियों को मिल सके। निश्चित तौर पर इस सेवा के प्रारंभ होने से बरेली में विकास के चौमुखी आयाम स्थापित होंगे और बहुत तेज़ी से बरेली अब आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।